नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और मेरे साथ है नम्रता। आज बात करते हैं एक ऐसे बॉलीवुड स्टार की जिसने न सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर बल्कि अपनी एक सोशल मीडिया हेल्प के थ्रू लोगों की मदद करने के ज़रिए अपनी एक अलग पहचान बनाई हर एक हिंदुस्तानी के दिल में। लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाम को अब इस तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है कि वो लोगों की मदद नहीं कर रहे थे बल्कि अपने लिए एक पीआर स्टंट के ज़रिए ज़मीन पुख्ता कर रहे थे इस देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए। तो नम्रता, आज बात करते हैं सोनू सूद के बारे में और जिस तरीके से उनका नाम अब कंट्रोवर्सीज में लिया जा रहा है, जिस तरीके से उनके नाम को अब एक स्कैम से जोड़ के देखा जा रहा है, क्या कहेंगी उसके ऊपर? क्या है ये पूरा मुद्दा? देखिए अर्णिमा, मुझे ऐसा लगता है और मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। देखिए, सरकार ने मदद की नहीं की, उन सब चीज़ों को साइड में रख दीजिए। सोनू सूद एक ऐसे एक्टर हैं जिनको आप उनके किरदार से भले ही जाने या ना जाने, लेकिन पिछले 6-7 महीनों में जो उन्होंने कर दिखाया है वो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और वो असल जिंदगी में अर्णिमा हीरो के तौर पर निकलकर सामने आए। देखिए, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाना, स्टूडेंट्स को घर पहुंचाना, ट्विटर के जरिए वो हर उस शख्स की मदद कर रहे हैं जिसको जैसी भी जरूरत है। बिहार में जिन लोगों के घर बाढ़ से बह गए उनकी वो मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में एक शख्स है जिनका नाम स्नेहल है, ये पूरा विवाद वहां से शुरू हुआ है। तो स्नेहल ने मदद मांगी सोनू सूद से। उस ट्वीट पे एक नहीं बहुत सारे यूजर्स ये लिख रहे हैं कि आखिर सोनू सूद को ऐसे ही लोग क्यों मदद मांग रहे हैं सोनू सूद से, या वही लोग क्यों टैग कर रहे हैं जिनके खुद ट्विटर पे या तो 2-3 फॉलोवर्स हैं, या ये हाल फिलहाल बने हुए अकाउंट है, या फिर जो ट्वीट्स में मदद मांग रहे हैं ये 2-4 दिन बाद ट्वीट्स डिलीट क्यों हो जाते हैं। आपको अर्णिमा बहुत हैरानी होगी जो मैं बता रही हूँ कि देखिए, सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर हैशटैग सोनू सूद स्कैम ट्रेंड कर रहा है। मतलब आप जरा सोचिए कि कोई आदमी जमीनी स्तर पर उतरकर इतनी मदद कर रहा है। हम तो कह रहे हैं किया है उन्होंने स्कैम, पर अगर अर्णिमा ऐसे स्कैम होते हैं तो भैया करिए आप फिर तो। नहीं, देखिए, स्कैम से अगर हम लोग जोड़ें तो शायद ये चीज़ें नहीं जोड़नी चाहिए। स्कैम से हो सकता है ये पीआर स्टंट हो, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये पीआर के लिए किया गया है, पर इसको स्कैम से जोड़ करके देख देना कहाँ तक सही है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोनू सूद अगर किसी को पीआर के जरिए भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें गलत क्या है? अगर वो मदद तो कर रहे हैं ना कम से कम। अर्णिमा, अगर इमेज ही बनानी होती तो आपको याद होगा जब मार्च में लॉकडाउन लगा, मुझे लगता है अप्रैल मई तक ही उनकी बहुत अच्छी इमेज बन गई थी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से जो वो मदद कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको वो फेम ऑलरेडी मिल चुका था। उनको वो फेम जरूरत से ज्यादा फेम मिल चुका था जब उन्होंने बस। देखिए अर्णिमा, यूएन में एक ऐसा सम्मान मिलता है, यूएन ऑनर्स, वो किसी को नहीं मिला है एक्टर को, जबकि उसका पार्ट अमिताभ बच्चन भी है, प्रियंका चोपड़ा भी है, आयुष्मान खुराना भी है, किसी को नहीं मिला, लेकिन सोनू सूद को मिला है। इसके अलावा जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम सरकारों ने उनकी तारीफ की है। अब 7-8 महीने बाद जब वो आदमी बिल्कुल घिस चुका है, जब अपनी बिल्कुल मदद कर चुका है, अब लोगों को याद आ रहा है और देखिए स्कैम से जोड़ दें और लोग सबूत पेश कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे अर्णिमा, मान लीजिए उन्होंने 10 लाख लोगों की मदद की है, 4-5 लोगों ने अगर अपने ट्वीट्स डिलीट, जैसे कि आप भी मुझे बता रही थी। बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर आप तक वो मदद पहुंच गई है तो शायद उस ट्वीट का ट्विटर पे रहना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कल को चीजें अलग तरीके से भी ली जा सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि सोनू सूद के वो ट्वीट्स उठा करके ये कह दिया जाए कि हमने मदद मांगी थी, नहीं मिली। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि ट्वीट डिलीट कर दिए गए। अगर वो मदद पहुंच गई तो ट्वीट का ट्विटर पे रहना या ना रहना कहाँ तक जायज है? रहे चाहे ना रहे, वो सोनू सूद से जोड़ करके इसको देखना मुझे तो नहीं लगता कि जायज होगा। बिल्कुल, मुझे भी नहीं लगता जायज होगा, क्योंकि देखिए कोई आदमी मदद कर रहा है तो आप उसको उस तरीके से लीजिए। और दूसरा, देखिए होता है ना कि अपनी सफाई सोनू सूद को पेश करनी पड़े, मतलब आप मदद भी कीजिए, आप बुराइयां भी सही है, आप स्कैम का हिस्सा भी कहलाइए और उसके बाद आप सबूत भी पेश कीजिए। जैसे ही सोनू सूद पे आरोप लगे हैं, के उन सबूतों पर भी तो सवालिया घेरे आ गए हैं, सवालिया निशान तो उस सबूत पे भी लग गए हैं कि वो सबूत जो उन्होंने पेश किए वो तब के हैं ही नहीं जब उनसे मदद मांगी गई। देखिए मैं बताती हूँ क्या है कि जिसकी बात, जैसे स्नेहल नाम का कोई शख्स है जिसने मदद मांगी है, उसने मांगी है मदद अक्टूबर में जी, ठीक है। सोनू सूद ने जो अपने वो उन्होंने रिसीट जो पेश की है वो उन्होंने की है सितंबर की। लेकिन अर्णिमा ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने किसी एक बच्ची का ऑपरेशन नहीं कराया है, उन्होंने बहुत बच्चियों का बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे तरीके का ट्रीटमेंट कराया। तो मुझे नहीं लगता कि सोनू सूद आपने मदद मांगी है तो मैं आप ही की रिसीट
क्लिप पेश कर, उन्होंने कहा है कि मैंने मदद की है और ये रहा सबूत। जी। ये नहीं कहा कि ये उसी बच्चे की है। तो ऐसे में बिल्कुल ही अगर आप डेप्थ में घुसेंगे ना, अब मुझे लगता है कि वही जैसे मैंने पहले भी कहा, 10 लाख लोगों की मदद में से 1-2 अगर छूट भी गए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये तो देखिए बाकी कितने लोगों की मदद वो आदमी कर रहा है, और स्कैम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उसके साथ-साथ सोनू सूद ने एक सबूत और पेश किया है कि 28 अक्टूबर को वो हॉस्पिटल में जाकर के देख सकते हैं, पेशेंट का इलाज हो रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता इस हद तक कोई इंसान पीआर एक्टिविटी के लिए झूठ बोलेगा। लेकिन फिलहाल तो सवालिया घेरे में है सोनू सूद, और इससे कैसे निकल रहे हैं सोनू सूद ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छे से निकल रहे हैं अर्निमा, बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। देखिए हल्के में नहीं लिया है उन्होंने। हाँ, उन पे ये तो किसी ने करेंगे। निशाना साधा, उन्होंने तुरंत से रिप्लाई कर दिया कि भैया देखिए मुझ पे ऐसे ऐसे चीजें हैं, और बड़ा तंज कसा है उन्होंने कि भाई यही सोच का फर्क है। इंटेंशंस होती हैं, ये खुद कहा है सोनू सूद ने। लेकिन जिस तरीके से ट्विटर पर इस समय सोनू सूद स्कैम चल रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि अभी तक आप जिसको भगवान बना रहे थे, अभी तक आप जिसको मसीहा बना रहे थे, अब आप उसको एक स्कैमर बना दे रहे हो। अब आप उसको ऐसे कटघरे में खड़ा कर रहे हो जहां पे उसकी अभी तक की हुई सारी मेहनत तो वेस्ट हो गई। ऐसा उनको लग रहा है ना अर्निमा, जो लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 10 लोग आपको पसंद करते हैं, 2 नहीं करते, आप किसका फर्क पड़ेगा आप पे? उन्हीं का फर्क पड़ेगा ना कि ये लोग 10 मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। वही कहा है सोनू सूद ने। देखिए बड़े तंज कसते हुए जवाब दिया है जिन्होंने उन्हें ट्रोल किया। उन्होंने कहा है कि आप कह रहे हैं कि 2-3 फॉलोवर्स हैं जिसके, जो मुझे टैग कर रहे हैं। भैया जो 2-3 फॉलोवर्स वाला आदमी मुझे प्यार कर रहा है, मुझसे मदद मांग रहा है, मेरे लिए जिसके लाखों और करोड़ों फॉलोवर्स हैं, मेरे लिए वो ट्वीट और वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और आपने नोटिस कर लिया है, तो शायद उस 2-3 फॉलोअर्स के वाले के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। तो सोनू सूद ने तंज तो कर दिया है। सोनू सूद हालांकि इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से बाहर निकल करके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोनू सूद के ऊपर टारगेट कर रहे हैं लोग। उनकी इस मेहनत को, चीज़ों को जो है वो निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या इधर से, जिस तरफ से ये एलिगेशंस आए हैं, इधर के लोगों का भी तो ये पॉपुलैरिटी स्टंट हो सकता है। इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल, बहुत अर्निमा बहुत सही बात कही। आप लोग बोल रहे हैं कि सोनू सूद ने पीआर स्टंट किया है। देखिए हम किसी का फेवर नहीं कर रहे, हम तो मैं तो पर्सनली कह रही हूँ कि सोनू सूद ने किया है। आप भी कर लीजिए थोड़ा सा। आप इस तरीके से पीआर स्टंट मत कीजिए ना भाई, कि अगला आदमी पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कर रहा है। उन्होंने जमीनी स्तर पर उतरकर काम किया है, आप भी कीजिए और सोनू सूद को टैग कीजिए कि भाई आप ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे होना पॉपुलैरिटी के लिए ये मत करिए कि आप किसी ऑलरेडी फेमस इंसान को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड में भले ही 2-4 फिल्में की हो, विलन के तौर पे नजर आए हो, आप साउथ इंडस्ट्री जाइए, उनका जरा औहदा देखिए क्या है। वैसे बॉलीवुड में भी उन्होंने काफी बहुत अच्छा काम किया हाँ। है। ऐसा नहीं है कि सोनू सूद एक रेनाउंड आर्टिस्ट नहीं है बॉलीवुड के। उनको जरूरत नहीं है अपने पीआर स्टंट्स के थ्रू ऐसे किसी स्कैम को करने की, जिसको हम लोग कह रहे हैं #स्कैम। उनको शायद जरूरत नहीं थी इस तरीके के स्कैम को करने की। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि नीचे गिरा करके किसी को पॉपुलैरिटी हासिल कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये गलत सोच है, नहीं होनी चाहिए ये। तो फिलहाल सोनू सूद तो बखूबी निकलते हुए नजर आ रहे हैं इस विवाद से। भले ही लोग उनके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हों, उनके काम को कटघरे में ला रहे हों, सोशल मीडिया का तो मुझे लगता है नम्रता ट्रेंड ही यही है। एक तरफ आपको सुपर हीरो बनाती है, दूसरी तरफ सुपर विलन बना देती है। बिल्कुल। तो सोनू सूद सुपर हीरो या सुपर विलन के पड़ले पर थोड़े बैलेंस ही नजर आ रहे हैं अभी। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में वो इस स्कैम वाले कंट्रोवर्सी से किस तरीके से निकलते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया।